हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो क्विक रिवीजन है, कैसे कौन कौन सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो लास्ट समय में कितने अच्छे से तैयारी करें, वो किस सेक्शन पे फोकस करें, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट का है और अभी तक जिनको केस लॉ यानी कि लैंडमार्क जजमेंट नहीं मिला है PDF 1 से लेकर 18, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हेलो लिखिए, हमारे पेज को सपोर्ट करिए और जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF दी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कैसे करें, अच्छी तैयारी कैसे करें कि हमारा जो AIB 18 है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट हमारा क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बाकी तो आपको सभी इंडेक्स के सेक्शन देखने हैं, लेकिन इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जो पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, पर्पज ऑफ एविडेंस, ये इससे जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन 29 है और जिसमें डॉक्यूमेंट IPC के ओरल और डॉक्यूमेंट दोनों को डिस्कस किया है। वो ओरली डिस्कस किया गया है और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किया गया है। तो पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ये जो है IPC से रिलेटेड एक ऐसा सेक्शन है जो सेक्शन 29 IPC में जो पर्पज ऑफ एविडेंस को रिलेट करके पढ़ा जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो उसको आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको IPC ढूंढना पड़े, लेकिन ये इसका आंसर आपको सेक्शन 29 में ही मिलेगा। नेक्स्ट है कंक्लूसिव प्रूफ, जो कि सेक्शन 41, 112, 130, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और आपके लॉ एग्जाम में भी आया होगा। तो इसको अच्छे से देख लेना है कि सेक्शन 41, 112, 113 ये जो कि कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है सेक्शन 113 किससे रिलेट करता है, मे प्रिज्यूम शैल प्रपोज कंक्लूसिव प्रूफ। तो आपको याद रखना है ये कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेट करता है। नेक्स्ट है मे प्रिज्यूम के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 86, 87, 88, 88A, 90, 98, 90A, 113A और 114 जो कि मे प्रिज्यूम के बारे में बताता है। जो कि सेल प्रिज्यूम है उसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 85A, 85B, 85C, 89, 113B और 114A जो कि सेल प्रिज्यूम को बताता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 11 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्ली ऑफ एलिबाई, इससे तो ज़्यादा जो कि एक लीगल मैक्सिम पे भी आधारित रहता है, लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि किस बेयर एक्ट में ढूंढे। तो ये प्ली ऑफ एलिबाई जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 11 को बताता है, जो कि एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप सेक्शन ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर प्ली ऑफ एलिबाई से रिलेटेड कौन इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो ये ढूंढना आपको मुसीबत हो जाएगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है वो तो ढूंढ लेंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए दिक्कत है। तो सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई को डिस्कस करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 13। क्या जजमेंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती है? क्या जजमेंट में ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती है? तो इसका आंसर यस है, हाँ, जो जजमेंट में जो ट्रांजेक्शन है वो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट सेक्शन 22A जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड था, जो जिसमें अमेंडमेंट हुआ 2000 में, वो जो सेक्शन 28A बताता है। सेक्शन 32 का सब क्लॉज 1 जो कि डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट, और इसमें काफ़ी सारे जजमेंट भी आए तो इसको ध्यान में आपको रखना है। और सेक्शन 145 कॉन्ट्राडिक्शन पे रिलेटेड करता है, जिसको आपको मार्क कर लेना है। सेक्शन 52 जिसमें और 53 में दो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस करती है, जो कि इनडायरेक्ट आता है। जैसे करेक्टर है वो किस प्रकार का केस है, वो सिविल हो सकता है कि क्रिमिनल हो सकता है, तो आपको मार्क करना है कि वो सिविल केस हो सकता है, जो कि सेक्शन 52 से रिलेटेड है, जो कि इररिलेवेंट होता है। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो करेक्टर होता है वो सिविल केस होता है, इररिलेवेंट होता है, जबकि सेक्शन 53 जो होता है वो करेक्टर होता है और क्रिमिनल केस होता है, जो कि रिलेवेंट होता है। इसको भी आपको मार्क कर लेना है। सेक्शन 103 प्ली ऑफ एलिबाई, ये भी आपको पता है, प्ली ऑफ एलिबाई को इसमें डिस्कस करते हैं। वैसे तो हम लोग आज सेक्शन 11 को डिस्कस किया था, लेकिन सेक्शन 103 भी प्ली ऑफ एलिबाई को भी डिस्कस करता है, जिसमें सेक्शन 105 जो कि जनरल एक्सेप्शन है ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये पूछ सकता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जनरल एक्सेप्शन IPC का किस सेक्शन में डिस्कस, वो तो आपको पता है 76 to 106 IPC, लेकिन जनरल एक्सेप्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ पे हम रिलेट करते हैं, वो है हमारा सेक्शन 105। इसको आपको मार्क कर लेना है।
सेक्शन 154 हॉस्टाइल विटनेस, इसके इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट थे इसको आपको याद कर लेना है। वोरी सत्यपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि 1976 का एक लैंडमार्क जजमेंट था जो कि हॉस्टाइल विटनेस से रिलेटेड करता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 157 जो कि कोरोबोरेट एविडेंस प्लस सेक्शन 164 सीआरपीसी के साथ पढ़ा जाता है, जो कि सेक्शन 157 है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। बाकी तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन उसको सभी को ध्यान में रखते हैं, उसको एक बार रीड आउट करता रहना, उसके इंडेक्स को पढ़ते रहना है और उसमें सेक्शन में क्या कहा गया ये देखते रहना है। बाकी क्विक रिवीजन अच्छे से करने के लिए आपको एक बार इसको भी मार्क कर लेना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जिनको लैंडमार्क जजमेंट का भी सीरीज नहीं मिली है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हेलो लिखिए, हमारे पेज को सपोर्ट कीजिए और जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ दी जा सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।